हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे पास एक 2SC 5200 और एक TTA 1943 ट्रांजिस्टर हैं। दोस्तों, मैं इनका ही आपको एम्पलीफायर बनाकर दिखाऊंगा। और एक हमारे पास ये CDIL कंपनी का BD139 ट्रांजिस्टर है और एक कैपेसिटर होगा हमारे पास 10 म्यूएफ 63 वोल्ट का, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, दो डायोड है हमारे पास जिनका नंबर है 5399, ये वाले। ठीक है मित्रों, और जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 220 के की। देखिए ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 220 के की, और दो रेजिस्टेंस है मित्रों हमारे पास ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये। और दोस्तों, हमें तीसरी रेजिस्टेंस की भी इसमें चाहना पड़ सकती है 2.2 ओम की रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो भाई वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। कुछ भी नहीं घटता मित्रों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में। बट दोस्तों, आपको अच्छी लगनी चाहिए वीडियो, तो ही आप वीडियो लाइक करना। ठीक है मित्रों, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, बस आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर वीडियो पे आ गई तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि देखिए 10 मिनट में अगर कुछ आपको सीखने को मिल रहा है अच्छा तो आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने तो ये ट्रांजिस्टर ऐसे ही लिए हैं। आपको ये ट्रांजिस्टर जो है ना हीट सिंक्स पर खींच लेना है, और वो भी ये आप तो या तो फिल्म सीट का इंसुलेट बना ले, या फिर बाजार से जो इंसुलेट आते हैं वो इनके नीचे रख लें। जब आपको ये हीट सिंक्स पर खींचने हैं, आपको ऐसे ही ये हीट सिंक्स पर नहीं लगाने हैं, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं भाई। ठीक है, और ये जो एम्पलीफायर होगा हमारा 12 वोल्ट से चलने वाला होगा। देखिए एक नॉर्मल साउंड क्वालिटी है इसकी, आप घर में आराम से बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट कर कर। ठीक है, आपको देखिए एक जानकारी और दे दूं मैं कि आपको कभी भी जो है आपको ट्रांजिस्टर जैसे आप एम्पलीफायर बनाएं, छोटा या बड़ा कोई भी, आपको डायरेक्ट जो है फोन में तार नहीं देने। ऑडियो की वायर जो है वो सीधी फोन में नहीं देनी, उससे दोस्तों गलत होने का खतरा रहता है। माना जैसे कि आपने ऑडियो दे दी सीधे इसमें फोन में, तो होता क्या है कि अगर ऑडियो में वोल्ट आ रहे होंगे तो फोन की प्रोग्राम उड़ जाएगी और भाई फोन आपका डेड हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप ब्लूटूथ चिप का ही इस्तेमाल करें या ब्लूटूथ कार्ड का ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमें, देखिए इधर तो हमें 2SC 5200 रख लेना है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर TTC 1943, यानी कि जो हमारा जो है राइट हैंड साइड पर TTE 1943 और 2SC 5200। आप 2SC 1943 भी इसकी जगह पर लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके इमीटर पर 2SC 5200 के इमीटर पर हम रेजिस्टेंस करेंगे 2.2 ओम की कनेक्ट। दोस्तों, आप 1 ओम में 5 वाट की रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं या उससे कम भी। ठीक है, मेरे पास 5 वाट में रेजिस्टेंस नहीं है तो मैंने ये यहाँ पर, मेरे पास तो हाफ वाट की है, तो मुझे इतना लोड चलाना भी नहीं है, मैं बस केवल प्रैक्टिकली बनाकर दिखा रहा हूँ। आपको जब आप लगाएंगे तो आपको 5 वाट में ही यूज करनी है, 2 वाट में भी यूज कर सकते हैं यदि आपको एक 4 इंची का स्पीकर बजाना है तो। ठीक है दोस्तों, और इसके हमने ई मीटर पर कनेक्ट कर ली, तो इसके भी हम ई मीटर पर
कनेक्ट कर लेंगे 2.2 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिए हैं। अब करना क्या है मित्रों, हमें कि ये जो 2SC5200 है इसकी पिन नंबर 1 पर ही मित्रों हमें कनेक्ट करना है, जो है 1K की रेजिस्टेंस अपनी। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारे पास 1K है। ठीक है मित्रों, तो मैं पिन नंबर 1 पर इसकी कनेक्ट कर लेता हूं, और एक डायोड भी इसके साथ ही हमें कनेक्ट करना है। तो मैं रेजिस्टेंस से डायोड को मिला लेता हूं। दोस्तों ये मैं रेजिस्टेंस से डायोड को मिलाकर लगा देता हूं इस पर। देखिए ये हमने डायोड का जो निगेटिव सिरा है ये इधर पर कर लिया, जो व्हाइट पट्टी है। अब दोस्तों आगे काम हम शुरू करते हैं अपना। अब जो है मित्रों हमें इस वाले के बेस पर भी, जो TTA 1943 है हमारा, इसके बेस पर भी हमें डायोड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों हम इस पर डायोड का प्रयोग कर लेते हैं। और देखिए प्रयोग कैसे करना है। इधर तो हमने इस तरीके से लिया था डायोड, इसके विपरीत हम इस डायोड को लेंगे। देखिए मित्रों ये मैं लगा चुका। ठीक है, अब करना क्या है मित्रों कि हम 2.2 ओम की एक रेजिस्टेंस ओढ़ लेंगे, और वो हम इसके कनेक्ट कर लेंगे बीचों बीच पर। ये हमने एक सिरा यहां पर लगा लिया, देखिए, और एक सिरा लगा लेंगे हम इस वाले डायोड पर, इस वाले पर। तो देखिए हम इस वाले डायोड पर ये सिरा लगा लेते हैं इसका रेजिस्टेंस का। तो देखिए मित्रों मैंने ये वाले रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं आपस में बीच में। अब करना क्या है मित्रों हमें कि हमको एक ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा ये लेना है BD 139, और इसकी जो देखिए शुरुआत में होता क्या है इसमें, देखिए इसमें ये वाला सिरा जो होता है बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर, बेस कलेक्टर और इमीटर। जबकि इनमें होता क्या है, एक ट्रांजिस्टर तो 2SC5200 ये NPN है, और TTC 1943 ये जो है TTA 1943 सॉरी, ये हमारा PNP है। बट इनमें बिल्कुल सेम होता है, बेस कलेक्टर और इमीटर। ऐसे ही बेस कलेक्टर, बीच वाली पिन कलेक्टर और तीसरी पिन इमीटर। बट इसमें होता क्या है, इसके विपरीत बिल्कुल, बेस कलेक्टर और इमीटर, इस तरीके से। तो इसका जो बेस वाला सिरा है वो हमें कनेक्ट करना है इस पर, बेस वाले सिरे पर सॉरी, हमको कनेक्ट करनी है 220K की हमारी रेजिस्टेंस। तो हम 220K की रेजिस्टेंस इस पर लगा लेते हैं।
ये दोस्तों हम लगा चुके, देखिए। अब क्या करना है हमें आगे, इसका जो इमीटर वायर है, ये जो इमीटर लैग है इसकी तीसरे नंबर की, यो हमें क्या करना है कि ये जो है हमारा ट्रांजिस्टर TTL 1943, इसकी हमको कलेक्टर पिन पर कनेक्ट करनी है दोस्तों। ये तो हम कलेक्टर पिन पर कनेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए अब मित्रों, इसकी जो इमीटर पिन थी वो हमने कलेक्टर पिन पर कर ली कनेक्ट, और जो इसका कलेक्टर है वो हमको इसके बेस पर कनेक्ट कर लेना है। यानी कि इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर को इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मित्रों। तो ये हम यहां पर लगा चुके ट्रांजिस्टर जो है अपना। अब ये हमारी रेजिस्टेंस बच गई, केवल इसकी बेस वाली पिन बच गई। ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो बेस वाली पिन है, इस पर हमने 100K की रेजिस्टेंस यूज की है, और ये जो 100K की रेजिस्टेंस जो है ये हम कनेक्ट कर लेते हैं यहां पर 2.2 ओम की रेजिस्टेंस पर। ये देखिए हम कनेक्ट कर ले रहे हैं यहां पर। देखिए मित्रों, हमने ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 2.2 ओम पर कनेक्ट कर ली है। अब जो है हम 2.2 ओम की जो रेजिस्टेंस थी है हमारी दोनों, इनको हम आपस में जॉइंट मार लेते हैं। तो मित्रों हम इनका जॉइंट लगा लेते हैं पहले। देखिए ये रेजिस्टेंस हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं बिल्कुल। अब करना क्या है हमें, अब एक हमको कैपेसिटर लेना था जो हमने कहा था, ये वाला कैपेसिटर, और ये दोस्तों हमें जो है इसके बेस पर कनेक्ट कर लेना है। किसके बेस पर, जो हमारा ट्रांजिस्टर है CDIL का BD 139, इसकी जो हमको पॉजिटिव लैग इस पर कनेक्ट कर लेनी है बेस पर। तो हम पॉजिटिव लैग जो है इसकी कनेक्ट कर ले रहे हैं बेस पर। अब दोस्तों हमारा सर्किट कुछ कुछ बनकर तैयार हो गया, बस केवल ये वाला पॉइंट बचा हमारा पास। तो ये वाले पॉइंट पर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे ये 1K की। देखिए ये 1K की रेजिस्टेंस हम इस पर लगा देंगे दोस्तों। देखिए मित्रों, मैंने ये रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए हमको वायर इस पर लगानी कहां कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, इस पर एक वायर तो हमें यहां पर लगानी है, यहां पर जो हमें स्पीकर की आउटपुट लगानी है, एक तो यहां पर लगानी है, और दूसरी जो है हमारी हमको ग्राउंड लगानी है। और मित्रों यहां पर जो है हमको देने हैं 12 वोल्ट पॉजिटिव, यहां पर हमको देने हैं 12 वोल्ट पॉजिटिव मित्रों। अब मैं आपको कनेक्शन कर कर इसके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने स्पीकर तो यहां पर लगा लिया है, और देखिए मेरे पास ये छोटा ही 4 इंची का स्पीकर है, तो मैंने ये तो कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। देखिए जो TTA 1943 जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इसकी जो कलेक्टर पिन है ये ग्राउंड है, और मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारा एक स्पीकर का वायर जाएगा, ये मैंने देखिए दोस्तों कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। अब मित्रों मैं इसमें वोल्ट देता हूँ, देखते हैं कि हमारा जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा आता है। वैसे तो अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है साउंड क्वालिटी में, बट अगर आपको और भी हाई साउंड क्वालिटी चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी के अभी।
फिर आप वो काम कर लेना, साउंड क्वालिटी बिल्कुल ओके हो जाएगी, तकड़ी धांसू, जो कि इस स्पीकर पर झिलेगी भी नहीं, 4 इंची के स्पीकर पर। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड में धुएं बाहर हो जाएंगे अगर 4 इंची का स्पीकर लगा भी दिया तो। ठीक है मित्रों, तो अब हम इस वाले के कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्ट दे देते हैं 12। देखिए 12 वोल्ट हमने दे दिए यहाँ पर। और अब हम इस वाले वायर पर ये निगेटिव जो 12 वोल्ट की वायर है हमारी, ये हम लगा देते हैं मित्रों। देखते हैं फिर साउंड क्वालिटी कैसी होती है। देखते हैं दोस्तों, देखिए ये हमारी साउंड आ गई, जो है हमारी ऑडियो यहाँ पर आ गई। आपको आवाज आ रही होगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको इस पर ब्लूटूथ चिप, मेरे पास तो ब्लूटूथ चिप है, या ब्लूटूथ कार्ड वगैरह आपको लगाकर ही इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं कि भाई आप डायरेक्ट फोन में लीड लगा दो और चालू कर दो ये सर्किट, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर यदि इससे भी आप धमाकेदार वीडियो देखनी चाहते हैं तो आप फिर दी हुई ये वीडियो देख लें और चैनल को खोलकर वीडियो पर चले जाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।